ओम शक्ति जय माता की। दोस्तों, मैं निखिलेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लाए हैं नागशरणी का स्वास्तिक यंत्र है। इसमें ओम यंत्र है और नवग्रह, 10 दिक्पाल, अष्टदिक्पाल, और इसमें हैं बैताल और बैतालिका देवी, जो बुरी शक्तियों का भक्षण कर, जैसे कार्य व्यापार स्थल पे यदि इस यंत्र को स्थापित कर सिद्ध करके लगाने से क्या होता कि सभी प्रकार की नकार शक्तियों से, बुद्धि दृष्टि आदि से रक्षा होती है। और बैताल और बैतालिका देवी सभी प्रकार के दृष्टि आदि, दानव मानव आदमी जिसके भी ग्रह आदि के सभी नज़र आदि का भक्षण करते हैं। तो इनको, इस यंत्र को भोजपत्र पे मैं बनाता हूँ और इसके लिए हम काले पेन का उपयोग कर रहे हैं। आप लाल पेन भी ले सकते हैं। तो इसमें और मैं यह जो यंत्र बनाते हैं तो हर किसी के लिए नहीं बनाता हूँ। जो सज्जन व्यक्ति हैं, धर्म का कार्य आदि करते हैं, उन्हें नकारात्मक और उनका अच्छा और कल्याण, क्योंकि सज्जन और अच्छे व्यक्तियों यदि आगे बढ़ते हैं तो धर्म का ही कार्य करते हैं और उनकी जो धर्म का कार्य करते हैं, धर्म के कार्य में आगे रहते हैं, भगवान की सेवा आदि करने में और लोगों की सहायता आदि करने में जो आगे रहते हैं, उनकी सहायता करने का एकमात्र उद्देश्य है। जो सही हैं, अच्छे हैं, पुण्यवान हैं, देवधर्मी हैं, देवात्मा हैं, उनकी सहायता करना चाहिए। जो अपने पास शक्ति है, जो महाशक्ति ने जो हमें दिया है, कार्य सौंपा, वह कार्य निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से कर रहे हैं। और इसके लिए भक्तों का कल्याण हो, माता महाशक्ति जिनको शरणागत देती हैं, जिनका अच्छा करने चाहती हैं, उनके लिए ही यह देने की आज्ञा होती है, तो ही हम इसे बनाते हैं। तो इसे हमने भोजपत्र पे बनाया है इस यंत्र को। और इसमें नवग्रह देवता हों, किन्हीं प्रकार के नवग्रहों द्वारा अगर किन्हीं प्रकार के उनके बाधा आदि के कारण कार्य व्यापार में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए माता जो है कि कृपा करते हैं, नवग्रहों की कृपा प्राप्त कराती हैं। और जो स्वास्तिक यंत्र है वो पावरफुल, महाशक्तिशाली यंत्र होता है, जिसके बारे में सभी को नहीं ज्ञान है कि यह यंत्र होता है। लोगों को लगता है एक शुभ चिन्ह है, स्वास्तिक एक धार्मिक चिन्ह है, लेकिन धार्मिक चिन्ह नहीं है। इसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा यंत्र होता है। पर इसे त्रिशूल भी होता है, त्रिशूल यंत्र भी होता है, ओम यंत्र होता है, स्वास्तिक यंत्र है। और इस यंत्र को इसमें बहुत महिमा है इसकी। तो इसमें उतना हम ये नहीं कहेंगे कि जो भी है सच्चे हृदय और मन से जो इसकी सही ढंग से अगर इसकी स्थापना कर दें, पूजा पाठ करके, दैविक शक्तियाँ, देवी देवताओं की कृपा, अनुग्रह आदि होते हैं, तो यह यंत्र बहुत कारगर है और यह बहुत सारे कार्यों को करता है, सफलता प्रदान करता है। कार्य व्यापार में मंदी रहती है, यदि नहीं चल रहा है, लोगों की नज़र बार बार लग जा रही दुकान पे, और कोई तंत्र मंत्र आदि कोई करते हैं, ब्लैक मैजिक आदि, काला जादू आदि, द्वेष के कारण, मन किसी झगड़ा और अनबन के कारण अपने लोगों का बुरा करना जो चाहते हैं, तो यदि कोई अच्छे व्यक्ति रहते हैं तो उनकी सहायता के लिए यह कार्य है, ना कि किसी के बुरा के लिए। तो हमें जो दैविक शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं महाशक्ति की कृपा से, यह देव धर्म कार्य के लिए ही करना है और देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए भक्तों को भी आगे बढ़ाना है। जब भक्त आगे रहेंगे, धर्म का कार्य करेंगे, तो ही दैविक शक्तियाँ भी प्रबल होती हैं, अन्यथा वो भी निर्बल हो जाती हैं और असुरी शक्तियाँ की प्रबलता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने यह सब इस प्रकार से कर लिया है। और सब कर्म भाग के ऊपर रहता है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। वो वरना किसी भी प्रकार का कोई यंत्र, तंत्र, मंत्र भी किसी की कोई सहायता नहीं कर सकता। जब तक भगवान उसकी सहायता करना ना चाहें, तब तक कोई उसकी सहायता नहीं कर सकता। जब भगवान चाहते हैं तो हर कोई उनकी सहायता करने के लिए ईंटें, पत्थर, कंकड़ भी उनकी सहायता करने लगते हैं। चाहे जितने भी कंकड़, पत्थर या कीमती से कीमती चीज़ें धारण कर लो, कुछ नहीं काम आएगा जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी। और जब तक कोई आपको उसमें से निकालना ना चाहे, तब तक आप कितना भी प्रयत्न कर लो नहीं निकल पाओगे। यह अटल सत्य है। ईश्वर की कृपा के सिवाय
कोई भी तंत्र मंत्र आदि कुछ भी नहीं चलता है, ना ही होता। तो जो भी हार जाते हैं, जहाँ सभी रास्ते सभी के बंद हो जाते हैं, वहाँ ईश्वर उन्हें मार्ग दिखाते हैं। एक अपना जो होता है कि देखने का मार्ग मिलता है कि सभी रास्ते बंद हो जाते तो भगवान अपने एक रास्ते खोलते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं, जो सत्मार्ग, जो अपने किए पे पश्चाताप करते हैं और भगवान की शरणागत लेते, शरण में जाते हैं, उनके पुण्य और बड़े अच्छे कर्मों को देखते हुए ईश्वरीय शक्तियाँ उनकी सहायता के लिए कोई ना कोई जरूर भक्त, देवभक्त, देवदास आदि कोई रहते हैं जो उनकी सहायता के लिए रहते ही हैं। तो मैं माता का एक दास मात्र हूँ, मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं है, मात्र मैं उद्देश्य माता का है। माता मुझे माध्यम बना के कार्यों को करती हैं और जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं से भगवान ही निकाल सकते हैं एकमात्र, अन्यथा कोई इसमें सहायता कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे दुनिया के टोटके बताए जाते हैं कि ये ले लो, ये करने से ये हो जाता है, घर में ये सब होता है। कहीं कुछ नहीं होता है। जब ईश्वर चाहते हैं, भगवान चाहेंगे, तभी आपका ऊपर वो कृपा होगी, तभी वो कंकड़ पत्थर कौड़ी जो भी वनस्पति आदि, जो भी हीरे मोती पन्ना आदि सब सहायता तभी करेंगे जब आपके भाग्य द्वारा भगवान सुनिश्चित किए करेंगे, तभी वो कुछ दे सकते हैं, अन्यथा कोई आपकी सहायता नहीं कर सकते। सब ईश्वर की लीला है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इस यंत्र को बना रहे हैं और बनाने के बाद उसे कुशा की लकड़ी आदि से करना रहता है। तो इसके बारे में आगे मैं दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से और करते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ही है कि यह अच्छे व्यक्तियों को, और मैं यही भी कहूँगा कि ज़्यादातर तांत्रिक मांत्रिक सभी हैं, पर वह धर्म के कार्य के लिए उनका कोई भी इच्छा नहीं होती, वो धर्म कार्य नहीं करना चाहते, सिर्फ अपना निजी स्वार्थ। इतनी तपस्या साधना आदि जो भी करते, जितने ज़्यादातर तांत्रिक लोग सिर्फ अपनी पैसे कमाने और पेट पूजा, अपना अस्तित्व इसके लिए ही करते हैं ताकि वो करें, और उसके अलावा वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं। सिर्फ बहुत सारे कुछ ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से जन कल्याण की भावना रखते हुए सेवा करते हैं, और वो आसानी से हर किसी को मिलते भी नहीं हैं, और जिन्हें मिलते हैं वो अच्छे और सज्जन व्यक्ति होते हैं जो कहीं कष्ट आदि में फिरे होते हैं तो ही उन तक पहुंच पाते हैं। और वो ऐसे व्यक्ति हर कहीं नहीं मिलेंगे आपको, वो तो बहुत एकांत और कहीं ऐसे ही जगह में मिलते हैं। उनकी ज़्यादा महिमा मंडल आदि नहीं होता है और ना ही कुछ ऐसा रहता है। तो सच्चे व्यक्तियों की सहायता करना और देव धर्म की दैविक शक्तियाँ जो ईश्वर द्वारा मिलती हैं, हमें उस ईश्वरीय शक्ति का सदुपयोग करके जन कल्याण करना चाहिए, और स्वार्थी, छली, कपटी ऐसे लोगों की सहायता ना करें स्वार्थ और पैसे के कारण। मेरा यही उद्देश्य है, और मैं यही चाहूँगा कि मैं छली, कपटी, दुराचारी, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का मैं कभी सहायता नहीं करना चाहता हूँ। मैं सहायता उन्हीं का करता हूँ जो देवधर्मी हो, तो जो किसी की सहायता करते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते, सज्जन व्यक्ति हैं, जो जाने अनजाने में कोई अपराधों के लिए वह दंड भोग रहे हैं, उन्हें कष्ट है, तो माता यदि उनकी सहायता करने को करती हैं, जो शरणागत हो जाते हैं माता के, सो मैं उनकी सहायता करने के लिए रहता हूँ। आगे माता की इच्छा मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करता हूँ, प्रार्थनाएँ करते हैं, और प्रार्थना सच्चे हृदय से होती है, इसलिए माता उस प्रार्थना को स्वीकार करती हैं और वह कार्य को संपन्नता प्रदान करती हैं। तो इसी ऐसी प्रकार की सारी चीज़ें हैं। तो और मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो परेशान होते हैं उनकी परेशानियाँ कई जगह और भी बढ़ जाती हैं। तांत्रिक मांत्रिक और ज्योतिष आदि, ये पत्थर डालो, वो पत्थर डालो, भागते फिरते हैं आपकी कहाँ से भला हो जाए, कहाँ से भला हो जाए, सब भागते परेशान रहते हैं। लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती, उनकी परेशानियों का अंत नहीं हो पाता है और वो भटकते रहते हैं। तो भटकना भी एक नियम है। जब तक आपके समय दंड के नहीं होंगे तब तक आप सब जगह दौड़ते रहो, नहीं तो जिस मंदिर में, बड़े बड़े देवालय मंदिर में जब भगवान आपकी नहीं सुन रहा है तो कैसे होगा कार्य, क्योंकि आपके भाग्य में इतना नहीं है। पर यदि कोई
सिद्ध पुरुष या कोई संत महात्मा अच्छे मिल जाते हैं तो उनके द्वारा कल्याण होना सुनिश्चित है, पर वो भी उस पुण्य आत्मा के जो जप तप आदि रहते हैं, पुण्य रहता है, उस पुण्य के बल पे ही भगवान आपकी सहायता करते हैं। अन्यथा तंत्र मंत्र आदि जो करते हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़े समय के लिए कुछ राहत रहेगी, फिर समय वैसा ही हो जाता है। और जो भी गलत कार्य करते हैं, गलत तंत्र मंत्र का दुरुपयोग करते हैं, उनका बहुत दशा भी बहुत बुरी होती है। तांत्रिकों की बड़ी बुरी दशा होती है। अंत समय में उनका ऐसा हाल होता है कि वैसा आप विचार भी नहीं कर सकते। आप घबराएंगे कि जो तांत्रिक मानते थे, बड़े बड़े जो पैसे ले लेके काम करते थे, उनका क्या हाल होता है, उनकी कैसी मृत्यु होती है। अंत समय बहुत ही बुरा और विकट होता है। तो आइए देखिए, तो वो सब तो बातें हैं। और अब हम यहाँ पे जो है कि हल्दी से हमने बना लिया, हल्दी और कुशा की लकड़ी से कुशा मरोड़ के हमने जो है कि कलम, कुशा की कलम से और हल्दी के उससे पहले पेन से हमने बनाया था, काले पेन से। अब हमने ये जो है कि हल्दी से बना लिए। अब इसके बाद श्रीयंत्र के ऊपर रखा हुआ हमारा जो कुमकुम है, श्रीयंत्र के कुमकुम से हम सब लाल लाल जो रंग है यहाँ पे कुमकुम टीका करेंगे यहाँ पे। तो इसको भी हम बनाते हैं, आप देखते जाइए और हम आपको और भी कुछ बातें बताते हैं। तो और आगे भी आप हमारे बहुत सारे वीडियो हैं, आप देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हमारे चैनल बहुत लोग हैं, चैनल वीडियो वगैरह देखते हैं, कुछ उपयोग भी करते हैं, लेते हैं, लेकिन लाइक वगैरह नहीं करते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिसे अच्छा लगे करें, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर सभी को ये भी काम देखने से कि अगर किसी के कोई बातें, कोई जानकारी काम में आ जाती हैं, तो ज्ञान यदि किसी के काम में आ गया, उससे कोई प्रेरणा लेकर कोई कार्य करता है तो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी धर्म का कार्य है। मुझे इसी से प्रसन्नता होगी कि लोग इन वचनों को कहीं ठगे ना जाएं और कहीं परेशान ना हो जाएं। और भी क्योंकि परेशानियां और भी परेशानी उत्पन्न करती हैं, जितना हम उस परेशानी से भागते हैं निजात पाने के लिए, उससे हम मुक्त होना चाहते हैं, वो हमें और परेशानियों में डालती जाती है। इसलिए एकमात्र यही उपाय है कि आप भगवान की शरण ले लो। भगवान ही आपको मार्ग दिखाएंगे और उचित स्थान पर ले जाकर आपको पहुंचाएंगे। आप जितना भागोगे वो उतना ही आपको भगाएगा। परेशानियाँ आप जितना भागोगे आपको उतना ही भगाएगा। जहाँ जहाँ भटकोगे वहाँ वहाँ वो भटकाएगा। और सच्ची श्रद्धा भक्ति से भगवान की शरण ले लो। वो उच्च जो होगा, यदि भगवान आपकी सहायता करना चाहेंगे तो किसी ना किसी कारण से आप उस स्थान पर, उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। और आप चाहे जितने भी बड़ी मंदिर चले जाएं या बड़े देवालय, आप बड़े नामी यहाँ वहाँ भटकें, जब तक भटक ना लिखा है सो भटकते रहोगे। उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप ना भी चिल्लाओ करोगे, भगवान भी सुनेंगे आपके कर्मों को, फल को आदि को। अच्छे कर्म और बुरे आदि को देखते हुए ही भगवान आपकी सहायता करेंगे, अन्यथा वो भी नहीं कर सकते। कहीं भक्त आदिगण अगर आपकी सहायता कर दें, आपका अच्छा हो रहा है, तो समझो इसमें उनका पुण्य रहता है। और उस पुण्य के बल के द्वारा ही ईश्वर आपकी सहायता करते हैं, वरना आपकी सहायता स्वयं भगवान भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ये विधि का विधान है। विधि कर्म द्वारा जो दंड होता है उसे हर किसी को ग्रहों द्वारा भोगना ही पड़ता है। नवग्रह अच्छे बुरे कर्मों का फल पाप पुण्य के हिसाब से वो देते रहते हैं। समय समय पे पाप का फल, समय समय पे पुण्य का फल, सभी अपने अपने कर्मों को कर रहे हैं और करते रहेंगे। और सभी अपने अपने कर्मों का फल भी भोगते रहेंगे, भक्षण करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि सभी का चल रहा है। कोई किसी की जायदाद प्रॉपर्टी खा रहा है, हड़प रहा है, लालचवश आज हड़प रहा है, कर रहा है, कल क्या खाएगा। आज खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कल वही जब वसूली जाएगी तो बहुत तकलीफ़ होगी। और वो तकलीफ़ असहनीय होती है।
इतनी पीड़ादायक होती है कि अगर मनुष्य को पता चल जाए, पता भी है, भगवान ने कई सारी भागवत आदि सभी में लिखा है, बताया है कि अब फिर भी ज्ञान होते हुए भी अज्ञान के अभाव में पड़ के वह पापाचरण पाप कर्म करते ही रहते हैं। तो उनमें कुछ बोल कह नहीं सकते, जिसकी जैसी इच्छा जैसे कर्म कर रहा है। सभी को सही और गलत का फ़र्क है, पता है कि क्या सही है क्या है गलत है, क्या सत्य है क्या असत्य है, फिर भी असत्य बोल ही रहे हैं। सब चोरी चमारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे तो लेकिन फिर भी निडर होकर करते हैं, मर्डर कर रहे हैं, खून खराबा सब कुछ चल रहा है संसार में। सभी अपनी अपनी कर्म कर रहे हैं, कोई अच्छे कोई बुरे सब कर रहे हैं, और सभी को एक ना एक दिन उसका फल तो भोगना ही है। जब भगवान नहीं इस कर्म लीला से बच पाए तो मनुष्य कैसे बच पाएंगे। बड़े बड़े देव गंधर्व आदि भी नहीं बच पाए, सभी को अपने कर्मों के द्वारा फल को भोगना ही पड़ता है। सभी अवतरण आदि भगवान ने लेके दिखाए हैं, तो सभी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। तो आइए, ऐसा करते हैं आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। अब यहाँ पे हम जो अनुष्ठान कर रहे हैं इसे आवाहन और जागृत करने की विधि है। तो यहाँ पे हम जो कि सामग्री और भी रहती है, लेकिन हम जो है जितनी है ईश्वर उतने में ही सच्ची श्रद्धा भक्ति से जो भी हम पूजा अनुष्ठान देते करते हैं उसको ईश्वर पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। तो आप यहाँ पे हम भूदेवी का नवदेवी को नमस्कार करके गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु का आदि का जो मंत्र होता है, हमारे जो भी गुरुदेव हैं उन सभी का मैं नाम स्मरण कर रहा हूँ, और गुरुओं का नाम लेके फिर मैं उसके बाद जो भी हैं गौरी गणेश का आवाहन करके फिर उसके बाद बैतालिका देवी देवता हैं उस स्वास्तिक नागशरणी के जो स्वास्तिक यंत्र का आवाहन करूँगा। ओम यंत्र का आवाहन करूँगा, और उसमें नवग्रह अष्टदिक्पाल का आवाहन करूँगा। उसमें गणेश जी ही हैं, और लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी कुबेर का भी आवाहन करेगा। इसमें अन्य शक्तियाँ और भी रहेंगी जो सभी प्रकार से रक्षा करेंगी, और जो भी दृष्टि आदि है उसका भक्षण करती हैं। हमने शुरुआत में ही बताया है। तो यहाँ पे हम देवी देवताओं का जिनका हमें चाहिए विशेष रूप से हम उनका आवाहन करें। यहाँ पे गौरी गणेश का आवाहन, बैतालिका का आवाहन, नवग्रह देवताओं का आवाहन, अष्टदिक्पालों का आवाहन, और लक्ष्मी कुबेर महाराज की आवाहन करके, और इसी प्रकार से देवी देवताओं को आवाहित करके हम षोडशोपचार पूजन करना रहता है। तो हम षोडशोपचार के हिसाब से ही उसी में से जो यथाशक्ति हम है भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं। और देवी फिर इसे पूजा आदि होने के बाद फिर हम इसे हमारी नाग माता आदि पराशक्ति जगदम्बा नाग माता के श्री चरणों में समर्पित करेंगे, उनके हाथ में रखेंगे, ताकि वो उनके आशीर्वाद से यह यंत्र और भी परिपूर्ण सिद्ध हो जाए, जिससे भक्तजनों का कल्याण हो, जिसके स्थापित करने मात्र से उनकी सारी समस्याओं का समाधान करें। यह माता के आशीर्वाद से कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा मेरा मिलता है और ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। माता की महिमा अपरंपार है। नाग देवी अति शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी हैं और शीघ्र कार्यों को सिद्धि प्रदान करती हैं। ऐसी बड़ी समस्याओं का समाधान करने में यह सक्षम है। ये महाशक्ति हैं। जो भी जैसा भी कार्य हो, माता सभी कार्यों में सफलता प्रदान करती हैं। दुष्ट शक्तियों से रक्षा करती हैं, असुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। भूत प्रेत पिशाच बैताल आदि दुष्ट शक्ति जितनी भी हैं उन सभी से रक्षा करती हैं और शीघ्र प्रसन्न। और ये माता जितनी दयालु हैं, वो करुणा से भरी हैं, उतनी ही क्रोधित और भयंकर रूप को धारण करके असुरों का संहार करने वाली। अगर ये कोपित हो जाती तो इन्हें रोक पाना स्वयं शिव जी के भी हाथ में नहीं होता, क्योंकि स्वयं शिव जी भी इन्हें रोकने में असक्षम हो जाते हैं, क्योंकि इनका प्रकोप इतना भयंकर होता है कि इनसे असुर दानव दैत्य राक्षस आदि सभी कांपते हैं। नाग देवी की
आदि पराशक्ति ही है जो महाशक्तियों से परिपूर्ण है, पर नागलोक में निवास करने वाली महाशक्ति जगदम्बा नाग शक्ति हैं। इनकी कृपा पाने के लिए कोई विशेष बड़ी ये नहीं तपस्या आदि रहती है। सूक्ष्म तपस्या, भक्ति, श्रद्धा भाव से भी प्रसन्न, सच्चे श्रद्धा मन से जो भी इनका कलश आदि स्थापन करके घर में रख ले, घर में जिसके भी नाग देवी का कलश स्थापित हो जाए उसके घर में बुरी शक्तियाँ प्रवेश भी नहीं करती, दुष्ट शक्तियाँ भय खाती हैं उनसे, असुरी शक्तियाँ दूर ही रहती हैं उन भक्तों से। नवग्रह देवता भी उन पे अपना प्रकोप नहीं डालते हैं जल्दी, जितना हो सके माता के अनुग्रह से ही वो कार्य करते हैं। और कर्मों द्वारा जो भी फल है वो उसे तो भोगना ही पड़ेगा, पर बिना कारण के कोई सताते हैं अथवा करते हैं तो माता उचित समय देखते हुए उनके कर्म पाप पुण्यों को देखते हुए उचित दंड निर्धारित करती हैं और उन्हें समय आने पे सुनिश्चित दंड करती हैं और उन्हें दंडित करती ही हैं। और उन्हें जो है कि उनके जो भी मनोरथ आदि होती है उनका सब मर्दन कर देती हैं। तो भक्तों के लिए भगवती महानाग देवी अति कृपालु दया निधान है। तो ओम शक्ति, जय माता की, जय माँ नागेश्वरी। आशा करता हूँ आप सभी को यह जो है कि हमने जानकारी दी है आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और माता की कृपा सभी सच्चे भक्तों पे हो, सभी को सत्मार्ग दे माता, सभी को सद्बुद्धि सद्भावना सद्विचार दे ताकि सभी का अच्छा हो, सभी का कल्याण हो। महादेवी की दया का सभी पात्र बनी। और हर कोई माता से यदि जुड़ना चाहता है तो आप हमसे किसी प्रकार की कोई जानकारी माता के पूजा आदि अनुष्ठान का कुछ चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव से पर माता के पूछे जाने पे माता आज्ञा करेगी तो ही हम उनकी सहायता आदि दे सकते हैं, कर सकते हैं। और माता के भक्ति करने की शक्ति भक्ति करने की शक्ति देती है। ओम शक्ति, जय माता की।